और हिमाचल प्रदेश में चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है। लगातार चुनाव के प्रचार में दिग्गज जुटे हुए हैं और इस वक्त रामपुर बुशहर में, हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सीधा आपको लाइव सुनवाते हैं। 1000 करोड़ रुपए की लागत से यह ड्रग की दुनिया में, फार्मास्यूटिकल की दुनिया में हिमाचल प्रदेश को दुनिया के नक्शे में खड़ा कर देगा, यह भी हमको समझना चाहिए। मेडिकल डिवाइस पार्क हो, कोई भी विकास की बात हो, आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हम सुनते थे कि अहमदाबाद में है, आज वो आपके हिमाचल में और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। हम सुनते थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आज हिमाचल प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। हम सुनते थे कि कभी कोई हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा, आज हिमाचल प्रदेश में देश का पहला हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब आपके घर के बच्चे वहां पढ़ेंगे और तब वो यहां जैसे SJVNL के हैं या बाकी सारी जगहों में उनको लगने का सौभाग्य मिलेगा। हमारे हिमाचल के इंजीनियर्स लग सकेंगे, पावर प्रोजेक्ट्स को और अच्छे सुचारू रूप से चलाएंगे। यह परिस्थिति आज आकर के खड़ी हुई है। मैं यहां एक बात और भी बोल देना चाहता हूं, हमें डबल इंजन चाहिए। ऊपर मोदी जी की सरकार है तो नीचे जयराम जी की सरकार चाहिए, और जयराम जी की सरकार चाहिए तो मुझे कौल सिंह चाहिए। यह बात आप ध्यान में रखिए। और किस लिए चाहिए? इसलिए चाहिए कि जब जब डबल इंजन से सिंगल इंजन होता है, हिमाचल की गाड़ी लड़खड़ा जाती है। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, अटल जी ने लद्दाख को जाने वाले रोड पर मनाली में सुरंग के लिए शिलान्यास 2002 में किया था। 2004 में सरकार चली गई, हिमाचल लड़खड़ा गया। 2004 से 2014 तक, जब तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, तब तक अटल टनल का काम रुक गया। मुझे याद है अटल जी आए थे मनाली में, शायद 2004 या 5 की बात होगी, तो उन्होंने पूछा वो टनल का क्या हो रहा है। मैंने कहा वो टनल का काम रुक गया है। अटल जी ने कहा था वो पत्थर जो मैंने लगाया है वो मेरे सीने पर पत्थर है। समय बदला, मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बन गए, काम फिर से चला और 2 साल के अंदर 10 किलोमीटर की सुरंग बना करके अटल टनल भारत को समर्पित कर दिया। यह डबल इंजन का के कारण होता है। आज मैं कहना नहीं चाहता, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी बार बार बोलते थे कि मैं भनोपली से रामपुर तक रेल बनाऊंगा, रेल लाऊंगा। कहते थे कि नहीं कहते थे? कहते थे कि नहीं कहते थे? 35 साल बीत गए, 35 साल, 1 इंच रेल की पटरी आगे नहीं बढ़ी। हमारे मोदी जी आए, मोदी जी ने 2015 में, और पत्रकार मेरी बात को नोट कर ले, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, यह भारत के मंत्रिमंडल की छोटी सी समिति होती है जिसमें प्रधानमंत्री उसको चेयर करते हैं। भारत का रक्षा मंत्री उसमें होता है, भारत का विदेश मंत्री उसमें होता है, भारत का वित्त मंत्री उसमें होता है, भारत का गृह मंत्री उसमें होता है। वह सिक्योरिटी की क्लियरेंस देते हैं। और कीरतपुर से वाया रामपुर ले तक की रेल लाइन, इसको सिक्योरिटी दी गई, इसको सिक्योरिटी का क्लियरेंस 2015 में मिल गया। 2015 से लेकर 2017 तक हमें जमीन नहीं मिली, कंपनसेशन नहीं मिला। 2017 में जयराम जी की सरकार आई, उसको कंपनसेशन मिल गया, काम शुरू हो गया, लोगों को जमीनों का पैसा मिल गया। अब 2024 तक बिलासपुर तक रेल लाइन पहुंच जाएगी और आगे ले तक जाएगी, यह हमको समझना होगा। मैं बोलना नहीं चाहता, हमें हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज मिला था, हमारी सरकार चली गई, धूमल जी की सरकार चली गई,
मैं एमपी बन करके दिल्ली चला गया, वहां वीरप्पा मोइली होते थे पावर मिनिस्टर, वैसे वो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे लेकिन उनके पास पावर का भी चार्ज था। मैंने बोला ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है, आप आइए शिलान्यास कीजिए। उन्होंने कहा हम तो आना चाहते हैं लेकिन आपकी प्रदेश की सरकार नहीं चाहती है। हमने कहा समय आएगा, न तुम रहोगे न नीचे तुम्हारी सरकार रहेगी, ऊपर मोदी जी बने, नीचे जयराम ठाकुर, उस समय धूमल जी बने। काम शुरू हुआ और काम शुरू होकर के आज हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया।